हाय फ्रेंड्स, आज नया टॉपिक लेते हैं। पार्ट 1 ही चल रहा है अभी हमारा। शेप्स टॉपिक है हमारा। और ऑटोकैड में जो शेप्स हैं ये हम प्लान, एलिवेशन, फर्नीचर प्लानिंग, इन सब में हमारे काम आएगी ये शेप्स। तो अच्छे से समझिएगा। होपफुली आप लोगों ने पिछली वीडियो भी देखी होंगी। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे जिस तरीके से मैं करा रही हूँ तो डेफिनेटली आप आगे चलकर बहुत जल्दी प्लान और एलिवेशन वगैरह सब बनाने सीख जाओगे बहुत जल्दी। और मैं आप लोगों को बताऊंगी भी कि प्रैक्टिस कैसे करनी है। कुछ बीच में टिप्स भी दूंगी। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट। शेप्स ड्रॉ के अंदर आपको सब शेप्स मिलेंगी, जिसमें से हमने लाइन करी थी। एक लाइन से भी शेप्स ही बनाई थी, क्योंकि तो ये सब शेप्स ही हैं। सर्कल, आर्क, रेक्टेंगल, एलिप्स, ये सब हम डिस्कस करेंगे। हैचिंग ग्रेडियंट ये हम बाद में लेंगे, लेकिन अभी हम मेनली जो शेप्स होती हैं जैसे सर्कल, आर्क, रेक्टेंगल, पॉलीगन, ये शेप्स हम पहले लेंगे। इसके अलावा भी ये एरो भी है यहाँ पे, इसको भी आप खोल सकते हैं और इसमें देख सकते हैं, उसमें भी कुछ शेप्स मिलेंगे। तो पहले हम सबसे पहले जो शेप लेने जा रहे हैं, शॉर्टकट पे ध्यान रहे, काम वैसे ही करना है, कमांड लाइन पे ही कमांड देनी है, एंटर करना है। तो हम पहली शेप लेते हैं सर्कल। सी एंटर, सर्कल कमांड। सी एंटर करते ही वो आपसे पूछेगा, कमांड लाइन पे नजर रहे, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल। तो हमने सेंटर पॉइंट कहीं पे भी क्लिक करके दे सकते हैं। और अगर इसमें भी आप कोऑर्डिनेट यूज़ करना चाहते हैं तो सेंटर पॉइंट को बता भी सकते हैं कि जैसे 10,10 पे आपको सेंटर पॉइंट चाहिए, तो मैंने कहा 10,10, तो 10,10 पे सेंटर पॉइंट चला जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ये एक ग्राफ है, तो हम डेफिनेटली कोऑर्डिनेट को हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। सी एंटर, सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल कहीं पे भी दे दिया मैंने अभी। उसके बाद स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल पूछ रहा है वो मुझसे। तो रेडियस सपोज हमने दिया 20, तो ये 20 रेडियस का बन गया। ऐसा हो सकता है कि कभी आपका ये जूम इन जूम आउट ना हो रहा हो। ये मैं माउस के स्क्रॉल से कर रही हूँ जूम इन जूम आउट। और अगर स्क्रॉल को प्रेस रखूंगी तो ये पेन टूल का काम करेगा, जिससे कि हम व्यू में कहीं पे भी इसको देख सकते हैं। मतलब कहीं पे भी, मतलब आप इसको शिफ्ट करके इधर उधर ऊपर नीचे कहीं पे भी अपनी आई व्यू के अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हो। तो आप जूम इन जूम आउट तो स्क्रॉल से कर लोगे। माउस का जो स्क्रॉल होता है, बीच में जो बॉल होती है, उसको स्क्रॉल बोलते हैं, तो आप उससे कर सकते हो। उसको प्रेस करोगे तो आप ये पेन टूल का वर्क करेगा। लेकिन अगर जूम इन जूम आउट स्टक हो जाए या वो नहीं ले रहा है, क्यों ऐसा होता है वो सब मैं बताऊंगी आगे। लेकिन ये जूम इन जूम आउट ना हो रहा हो अभी इनिशियल स्टेज पे, तो आप अपनी कमांड से बाहर आ जाना, जिस भी कमांड में हो एस्केप करके। और उसके बाद आर ई एंटर। आर ई एंटर रीजनरेटिंग मॉडल कमांड, ये नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है, मैंने आर ई एंटर किया। तो उससे क्या होता है कि एक काइंड ऑफ रीफ्रेश कमांड है जो आपकी व्यू पोर्ट को रिफ्रेश कर देती है। तो कई बार जूम इन जूम आउट एक लेवल पे जाके, एक लिमिट पे जाके स्टक हो जाता है, तो आपका वो आर ई एंटर बार बार करना पड़ता है। इसलिए तो वो हैबिट पड़ जाएगी, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। कभी ऐसा भी लगता है कि जब हम लाइन शुरू कर रहे हैं, कोई लाइन बनानी शुरू कर रहे हो, जैसे मैंने 20 एंटर किया, अब वो 20 आपका या तो बहुत छोटा ऐसे दिख रहा हो कभी, या वो इतना बड़ा दिख रहा हो कि वो कहीं एंड ही ना दिख रहा हो उसका, और जूम इन जूम आउट भी ना हो रहा हो। ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि आपसे जूम इन जूम आउट नहीं हो रहा और वो जो है कहीं आगे तक जाई जा रही है लाइन, और आपको लग रहा है कि अब क्या करें इसके बाद। तो इस केस में आपको जूम इन जूम आउट जब अटक जाए तो पहले अपनी कमांड से बाहर आ जाओ, आर ई एंटर करो, और फिर उस लाइन को देखोगे तो वो लाइन अपनी ही डिस्टेंस में है जो आपने 20 दिया था। लेकिन वो या तो वो जूम आउट बहुत ज़्यादा थी इसलिए छोटी दिख रही थी बिल्कुल डॉट की तरह, या वो ऐसे बड़ी दिख रही थी बिल्कुल ही इनफाइनाइट की तरह। लेकिन वो कहीं स्टक नहीं है, वो आपको सिर्फ रिफ्रेश करना है, एक बार रीजनरेट करना है, और उसके बाद वो क्या हो जाएगा, वो आपका जूम इन जूम आउट स्क्रॉल से ठीक चलने लगेगा। तो आपको वो लाइन अपनी व्यू के अकॉर्डिंग आप सेट कर लेना। तो कोई भी शेप हो, इस तरीके से आप अपने व्यू के अकॉर्डिंग उसको सेट कर लेना। अब ये हमने एक सर्कल बनाया, मैं फिर से रिपीट करती हूँ सर्कल को।
सी एंटर करा, सेंटर पॉइंट लिया, सेंटर पॉइंट लेते ही उसने मेरे से रेडियस ऑफ सर्कल मांगा। रेडियस ऑफ सर्कल मैंने 20 30 जो भी मुझे देना है मैंने दे दिया। सर्कल में ही सेंटर पॉइंट दिया, ये सेकंड मेथड है इसी का। रेडियस के बाद वो डाया का भी ऑप्शन देता है, तो उसके लिए हम कैपिटल वर्ड डी एंटर करेंगे। डायमीटर ऑफ सर्कल पूछेगा वो आपसे, आपने डाया दे दिया, सपोज मेरा डाया है 100, तो 100 डाया का ये, हालांकि रेडियस का डबल ही होता है डाया, तो दोनों में से कुछ भी बताओ आप मेंशन कर सकते हो, बट मेथड है वहाँ पे। कई बार ऐसी अनयूजुअल फिगर होती है आपके पास, पॉइंट में हो, बड़ी हो, उनको हाफ करना या उनको डबल करना मुश्किल लगता है, तो ठीक है आप मेथड ले लो, पर्टिकुलरली रेडियस लेना है या डाया लेना है। रेडियस तो वो डायरेक्ट में ही ले लेता है, डाया के लिए आपको डी एंटर करना पड़ता है। सपोज मेरे पास ऐसी सिचुएशन नहीं है, मेरे पास क्या सिचुएशन है, मेरे पास 3 पॉइंट हैं, 3 पॉइंट हैं तो 3 पॉइंट को टच करते हुए मुझे एक सर्कल बनाना है, तो सी एंटर करा, सर्कल में चले गए। सेंटर पॉइंट नहीं देना है मुझे, क्योंकि मैं रेडियस और डाया वाले मेथड पे नहीं जा रही हूँ। मुझे यहाँ 3p 2p TTR 3 मेथड दिख रहे हैं, उसमें से मुझे लेना है अभी 3p 3 पॉइंट मेथड। ये भी और में आ रहा है, तो आप क्लिक करके या 3p एंटर करके इसमें जा सकते हो। 3p में गए, फर्स्ट पॉइंट ऑन सर्कल, मैंने ये फर्स्ट पॉइंट दे दिया, देन सेकेंड पॉइंट, देन थर्ड पॉइंट, तो 3 पॉइंट को टच करके क्या बन गया, एक सर्कल बन गया। तो 3 पॉइंट को टच करके आपको अगर रेडियस नहीं भी पता और फिगर कोई ऐसी मिल रही है जिसमें 3 पॉइंट मिल रहे हैं, 3 पॉइंट मिल रहे हैं, तो आप उसको जो है टच करके बना सकते हो। सी एंटर करा, 2p में जाएंगे, 2 पॉइंट मेथड में, फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट, कोई भी 2 पॉइंट हो सकते हैं जिनको टच करके हम ये बना सकते हैं। इसी तरह अगेन सी एंटर, मैं एवरी टाइम सी एंटर कर रही हूँ न्यू सर्कल बनाने के लिए, क्योंकि मुझे अगली नेक्स्ट मेथड में जाना है। नेक्स्ट आपका जो है, जैसे सपोज करो मैंने एक सर्कल ऑलरेडी बनाया हुआ है 20 का, और एक सर्कल मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है 10 का या जितने का भी। अब मैंने एक मेथड लिया TTR। TTR क्या होता है सर्कल में, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। मैंने ऐसे ही 2 सर्कल बना लिए, आपकी कोई भी 2 शेप कोई भी हो सकती है, सर्कल ही नहीं, TTR मेथड के लिए। टेंजेंट टेंजेंट रेडियस, इसके लिए उसको 2 टेंजेंट चाहिए और एक रेडियस चाहिए। तो पहले तो वो 2 टेंजेंट पूछने वाला है मुझसे, मेथड से ही पता चल रहा है, और फिर रेडियस पूछेगा। टेंजेंट 2 लाइन भी हो सकती हैं, टेंजेंट कोई शेप भी हो सकती है, जैसे अभी हमने शेप बना ली। तो टेंजेंट मेथड में गए, वो मुझसे पूछेगा फर्स्ट टेंजेंट ऑफ सर्कल, मैंने फर्स्ट टेंजेंट मान लीजिए यहाँ कहीं क्लिक कर दिया, फिर वो पूछेगा सेकंड टेंजेंट ऑफ सर्कल, मान लीजिए मैंने यहाँ कहीं क्लिक कर दिया, देन वो पूछेगा रेडियस ऑफ सर्कल। मतलब इन 2 टेंजेंट को टच करके एक पर्टिकुलर रेडियस का आपको सर्कल बनाना है। सपोज मैंने दे दिया वो 60, तो नथिंग मैटर कि क्लिक पर्टिकुलरली यहाँ हुआ था या यहाँ हुआ था या यहाँ हुआ था, मैटर इज कि टेंजेंट टच करके वो पर्टिकुलर रेडियस को बनाएगा। अगर मैं नीचे पॉइंट देती तो वो प्रेफरेंस नीचे देता डेफिनेटली सर्कल को बनाने की। मैंने ऊपर पॉइंट दिए हैं तो ऊपर ही टेंजेंट को टच करा है उसने। और अगर मैं इतना कम सर्कल का रेडियस दे दूं कि टेंजेंट टच ही ना हो सके, टेंजेंट मेथड में गए, फर्स्ट टेंजेंट सेकंड टेंजेंट, और मान लो मैंने यहाँ दे दिया 5, तो वो मना कर देगा, देखिए सर्कल डजंट एग्जिस्ट। अगर वो टेंजेंट टच नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा दूरी आ रही है वहाँ पे रेडियस को टच करने में, तो डेफिनेटली आपका वो सर्कल नहीं बनाएगा। तो इस तरीके से 2 टेंजेंट को टच करके और रेडियस देके हम एक सर्कल भी बना सकते हैं। टेंजेंट मतलब आप समझ ही गए होंगे, वैसे तो पता होगा लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। टेंजेंट मतलब आउटर एरिया ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। आपकी वो लाइन भी हो सकती है इस टाइप से। सपोज मैंने ये सर्कल बनाया एक, टेंजेंट मेथड, फर्स्ट टेंजेंट सेकंड टेंजेंट 5 रेडियस, तो ये टेंजेंट को टच कर गया। सर्कल में भी ऐसी था, अंदर नहीं जाएगा, सर्कल के अंदर से ऐसे क्रॉस नहीं करेगा, वो ऊपर ही रहेगा, आउटर एरिया को ही टेंजेंट बोलते हैं।
नाउ स्टार्ट। सर्कल में ही एक और टॉपिक है जो यहाँ नहीं दिखता हमें, सी एंटर में ना दिखेगा नहीं वो। 3P करा हमने, 2P करा, TTR करा, सेंटर मेथड भी किया, रेडियस डाया भी किया। लेकिन इसके अलावा इसी सर्कल के अंदर ऊपर देखिएगा ड्रॉ टूल बार में, सर्कल के अंदर सबसे लास्ट एक मेथड आ रहा है 10 10 10, जो यहीं मिलेगा आपको। ये क्या होता है एक्चुअली, जैसे 3 टेंजेंट है मेरे पास, इसी को ले लेते हैं, ये 3 टेंजेंट है। इन 3 टेंजेंट को टच करके एक पर्टिकुलर सर्कल बनाना है जिसका रेडियस नहीं पता मुझे। तो सर्कल लिया 10 10 10 मेथड, सर्कल का मेथड 10 10 10, एंड देन फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। तो 3 पॉइंट को टच करके सर्कल बन गया। लेकिन ये 3 पॉइंट वो वाला 3P वाला मेथड नहीं है, वो तो अंदर भी टच करता हुआ निकल जाएगा। ये मेथड क्या है, ये आउटर को ही टच करेगा, टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट। और बाद में आप डायमेंशन इनकी चेक भी कर सकते हो टेंजेंट वाले मेथड की, वो मैं सिखाऊंगी आगे। हालांकि इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, यहाँ से आप रेडियस ले लेना और रेडियस ऐसे चेक कर लेना। अगर आपका कभी कुछ ऐसा होता है तो आप R से रेडियस को इंडिकेट कर रहा है, 18.2 इसकी रेडियस है। इस तरीके से कैसे यूनिट सेट होगा, कैसे रेडियस सेट होगी, वो सब मैं आगे भी लूँगी। लेकिन अभी आपका सर्कल जो है टेंजेंट मेथड, ओनली टेंजेंट मेथड भी है 10 10 10। तो ये सारे मेथड हो गए हमारे, सेंटर रेडियस, सेंटर डाया, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 10 10 रेडियस, 10 10 10। थैंक यू।